ताज़ा और सटीक सत्य पर आधारित खबरें देखने के लिए न्यूज क्रांति बलरामपुर चैनल सब्सक्राइब करें और आगे देखें समाचार। आप लोग जो कीर्तन करते हैं आगे मंदिर, हाँ, मंदिर पर रोक दो कुछ देर के लिए। तिवारी आएंगे, देखो ये लोग आओ से। तिवारी तो ना, ये पानी कहाँ देखो ये लोग गोंडा जिला के खरगोपुर निकट जो आश्रम झालीधाम मशहूर आश्रम है झालीधाम, जहाँ बड़े बड़े दूर दूर से देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, यहाँ कामधेनु जी की दर्शन करने के लिए। आज हम उस मंदिर के, उस पूज्य मंदिर के महंत जी से बात करेंगे कि झालीधाम इतना मशहूर क्यों है, लोग दूर दूर से क्यों आते हैं, यहाँ का विशेष महत्व क्या है, और महाराज जी से विस्तृत बात करते हैं। आइए महाराज जी से बात करते हैं। महाराज जी पूरा बताइए। हाँ। ओम हरि ओम नमः शिवाय परमात्मने नमः। आश्रमस्य दर्शनं पुण्यं सर्वलोकमनोहरं यच्चक्रापञ्चारण्यं सर्वकामार्थ सिद्धिदम। प्यारे मित्रों, मैं स्वामी नरसिंहदास ब्रह्मचारी, आश्रम झालीधाम। आश्रम का ये पावन जो आश्रम दिखलाई पड़ता है, ये है एक चक्रा नाम की नगरी है पांडवकालीन। यहाँ पर पांडवों ने आकर के अपना युवराज जब बनाए गए थे, उस समय दुर्योधन के कुचक्र में फंस करके उनको यहाँ पर मजबूरन आना पड़ा था। यहाँ पर कुछ काल रहने के उपरांत उनका विवाह हुआ और फिर वे पुनः वापस जा करके अपना पदभार ग्रहण किया। उसी समय का ये पांडवकालीन एक चक्रा नाम की नगरी, यहाँ पर हमारे पूज्य श्री झाली निवासी महाराज जी ने 36 वर्ष तपस्या किया। तपस्या करने के उपरांत आम जनमानस को दर्शन देते थे और कामधेनु का दूध पी करके उन्होंने अपनी तपस्या पूरा किया। जो वर्तमान में कामधेनु गौ माता हैं, ये नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी, कभी हीट नहीं होंगी और कभी बच्चा नहीं देंगी, लेकिन अनवरत दूध देंगी। भक्तों के लिए अब वही वितरण किया जाता है। और उस समय जब महाराज जी मौजूद थे, उस समय महाराज जी ही उस दूध को ग्रहण करते थे और सायंकाल आए हुए भक्तों को बांट दिया जाता था। ये आश्रम इतना पुनीत है कि उनकी तपस्या का ऊर्जा जो है स्वयं आप अनुभव कर सकते हैं, और उसी का प्रभाव है कि उन्हीं की तपस्या का प्रभाव है कि यहाँ का जो प्राकृतिक जनमानस है वो आश्रम के प्रति पूर्ण समर्पित है। सरोवर जो सामने दिखलाई पड़ता है, ये कृष्णामूर्त सरोवर है। जिस समय पांडव यहाँ पर रह रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण जब मिलने के लिए आए थे, तो इसी में भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी ने स्नान किया था। इसीलिए तभी से इस सरोवर का नाम है कृष्णामूर्त सरोवर। और उसी में एक भव्य मंदिर तैयार हो रहा है, जो किंतेश्वर महादेव का मंदिर बन रहा है। ये इसका महाराज जी का मानसिक संकल्प था, लेकिन समय के अंतराल के उपरांत ये अब तैयार हो रहा है और लगभग 2026 तक प्राण प्रतिष्ठा होगी और सरोवर का भी निर्माण प्रारंभ होने वाला है, जिसका 14 तारीख को जो बसंत पर्व मनाया जा रहा है, उस दिन श्री माननीय विधायक विनय कुमार द्विवेदी जी के द्वारा शिलान्यास किया जाएगा और जो भी धनराशि आवश्यकता पड़ेगी वो विधायक जी स्वयं उसका प्रबंध करवाएंगे।
महाराज जी, ये जो सरोवर सामने दिखलाई पड़ रहा है, इसकी कई कई कहानियाँ लोग सुनाते हैं, बुजुर्ग सुनाते थे कि यहाँ लोग दर्शन करने से, यहाँ स्नान करने से तमाम समस्याएं लोगों की दूर हो जाती थी। तो इसके बारे में थोड़ा दो शब्द बताइए। हाँ, ये सरोवर में जो जल है, ये इतना सुंदर जल है कि इसमें यदि किसी भी व्यक्ति को चर्म रोग संबंधी यदि रोग है तो 3 केवल मंगलवार इसमें स्नान करना पड़ता है। 3 मंगलवार यदि स्नान कर लिया तो उस चर्म रोग से उसके शरीर से विदा हो जाता है। और दूसरी बात, इसमें समस्त तीर्थों का जल पड़ा हुआ है। यहाँ पर इस आश्रम के परिसर में जो अदृश्य आत्माएं रह रही हैं, तीनों ऋषि हैं, और इसी सरोवर का जल ले जा करके भगवान शंकर पृथ्वीनाथ को जल चढ़ाते हैं, और ये समस्त तीर्थों का जल इसी में पड़ा हुआ है। महाराज जी, क्या इस स्थान को पर्यटन विभाग ने अभी तक लिया है, नहीं लिया है? सन 1998 में ही डीएम श्री सदाकांत शुक्ल जी ने इसको पर्यटन में घोषित किया और 10 लाख आरक्षित किया। तभी से सरकार के द्वारा अनुदान मिलता रहता है और इसके विकास में सहयोग मिलता रहता है। महाराज जी, अंतिम बात, सरकार बदलने के बाद कुछ हमारे तीर्थ स्थलों में, जैसे हमारे पृथ्वीनाथ जी का आपने जिक्र किया, कुछ फर्क आया है या वही पुरातन व्यवस्था चल रही है? जब पहले बीजेपी आई थी तो उसी सरकार ने पर्यटन धार्मिक स्थलों के विकास के लिए योजना बनाई थी, लेकिन जब वो कुछ काल के बाद में सरकार गिर गई, तब से कोई भी सरकार धार्मिक स्थल के लिए 1 पैसा भी नहीं दिया है। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई है तो पूर्ण रूप से आश्रमों के विकास के लिए, तीर्थों के विकास के लिए, नदियों के विकास के लिए, धार्मिक स्थलों के विकास के लिए पूर्ण समर्पित है और पूर्ण योगदान दे रही है। महाराज जी, देश प्रदेश की जनता के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे इस स्थान के लिए, कि जैसे 14 फरवरी को आप बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं और विधायक जी का एक शिलान्यास कार्यक्रम भी आपने रखा है, उस पर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे जनता को? समस्त जनमानस से हमारी यही अनुरोध है कि उस पर्व काल में आ करके माँ सरस्वती का पूजन करें, और जिसके बालक हैं वो अपने बालकों को अवश्य लाएं, क्योंकि माँ का जो प्रसाद ग्रहण कर लेगा उसका बालक तीव्र बुद्धि वाला हो जाएगा और अपने शिक्षा क्षेत्र में कीर्तिमान स्थिति उत्पन्न करेगा। समाज उसकी दृष्टि उसी बच्चे के ऊपर आएगी, इतना प्रखर बुद्धि वाला होगा। इसलिए समस्त प्राणियों से अनुरोध है कि जो भी प्राणी आश्रम के उस महान पर्व में भाग लें, वो सब लोग अपने अपने बच्चों को अवश्य लाएं और इष्ट मित्रों के समेत आकर के उस उत्सव का लाभ उठाएं। महाराज जी, न्यूज़ क्रांति से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और आपने न्यूज़ क्रांति बलरामपुर से बहुत बेबाक बात रखा, अपना आशीर्वाद दिया, और हम लोग पूरे स्थल को देख रहे हैं, अभी दिखाएंगे, सभी जनता को दर्शनार्थ के लिए दिखाएंगे, इसके महत्व के बारे में समझाएंगे, और अपील करेंगे कि ज़रूर आप 14 फरवरी को झालीधाम तपोवन आश्रम में अवश्य आएँ। ये आश्रम बहुत दिनों से देश विदेश से के लोग आते हैं, लोग आकर के यहाँ पुण्य कमाते हैं। यहाँ के तपोवन के बारे में महाराज श्री ने बताया भी। और न्यूज़ क्रांति से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।